बीजेपी के लोग समाज में तनाव भी पैदा करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर लोगों को बांट दो, जात के आधार पर लोगों को बांट दो। बीजेपी की साजिश में नहीं आइए और चुनाव अगले साल लोकसभा का होने वाला है तो बीजेपी मुक्त भारत भी बनाइए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने देश भर में गलत पाखंडी राजनीति लोग फैला रखे हैं, उनका पर्दाफाश करना है। एक तो गरीबों का हक जिस तरह से लोग मार रहे हैं और साजिश में लगे हुए हैं, गरीबों के हक को समाप्त करो, तो उनकी साजिश को जनता तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ ऐसा करके बीजेपी के लोग समाज में तनाव भी पैदा करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर लोगों को बांट दो, जात के आधार पर लोगों को बांट दो, क्योंकि लोग बिना कुछ किए हुए उनके पक्ष में गोलबंद हो जाए, तो उनकी साजिश को रोकना है। नीतीश कुमार जी जब से बिहार में हैं तब से समाज में एक भाईचारा का वातावरण है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो भाईचारा का जो वातावरण है, सद्भाव का जो वातावरण है, इसको बीजेपी के लोग समाप्त करना चाहते हैं। हम आम लोगों से अपील करते हैं कि सद्भाव के वातावरण को बनाए रखिए, बीजेपी की साजिश में नहीं आइए और चुनाव अगले साल लोकसभा का होने वाला है तो बीजेपी मुक्त भारत भी बनाइए। इस काम में नीतीश जी लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर नीतीश कुमार जी को साथ दीजिए और 2024 में 40 में 40 लोकसभा सीट आप नीतीश कुमार जी के खाते में डालिए और भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को बनाने में हमारी मदद की। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म प्रचारक के रूप में अब आ गई है। जैसे बक्सर में श्री रामचंद्र जन्मभूमि न्यास का एक विश्व स्तरीय यहाँ पर यज्ञ आयोजन किया गया है। देश के कई राज्यों के भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की सूचना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे संत महात्मा आ रहे हैं। इस पूरे आयोजन का बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे संयोजक हैं। तो धर्म प्रचार की तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी जा रही है? देखिए, पंडित जी को मालूम है कि जनता इस बार अब वोट नहीं देगी, इसलिए कि नौजवानों के रोजगार का सवाल कहा था कि 2 करोड़ लोग नौजवानों को हर साल देंगे, तो कोई जवाब नहीं है। रोजगार क्या देना, जो पहले से रोजगार है उसको भी समाप्त। सरकारी नौकरी प्राइवेट में जा रही है तो वहां कुछ काम किया नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई, वहां कुछ काम किया नहीं। तो उन लोगों का तो एजेंडा ही यही है कि जनता का जो मौलिक सवाल है, जनता का ध्यान उससे अलग हो जाए। तो अलग कैसे होगा? तो कुछ धर्म की बात करो, कुछ वही जो आप कह रहे हैं धर्म संसद लगाओ, तो ये तो चाहते ही हैं। और ऐसा करके उनकी मंशा है कि समाज में तनाव पैदा कर दे, कोशिश उनकी यही रहती है। देखिए, गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं। हम आप भी जो एक जगह रहते हैं, अगर 10 पीढ़ी पहले का कोई इतिहास हो सकता है कि हमसे आपसे 5 पीढ़ी के जो हमारे दादा के दादा रहे होंगे आपस में एक दूसरे के दुश्मन रहे होंगे। संभव है इस बात, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसको उखाड़ करके हम आप दोनों झगड़ा आज करें तो यह तो गलत हो जाएगा ना। आज भाईचारा है तो इसको रहने देना चाहिए। तो ये तो जहां भी जाते हैं, कभी अयोध्या का इशू, कभी मथुरा का इशू, ये सब उखाड़ने का क्या मतलब? समाज अगर आज सेटल रहे, बढ़िया से जी रहा है, तो हमारे परदादा ने उसको क्या किया, आपके परदादा ने क्या किया, ये कह के क्या करना चाहते हैं? समाज को बांटना चाहते हैं। तो यही तो कोशिश है ही उनकी। ठीक बोल रहे हैं आप, धर्म प्रचारक के रूप में लोग काम कर रहे हैं। अयोध्या मथुरा पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी अब पृष्ठभूमि बिहार के अंदर बक्सर पर तैयार की जा रही है। बक्सर के पर जिस तरह से की जा रही है, बिहार के राजनीति में इसमें 7 जन्म में सफल नहीं हो। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उनकी साजिश में नहीं आने वाले। यहाँ हर जाति धर्म का लोग एकदम आपस में मिलजुल कर रहता है। यहाँ कोई उस तरह का सिक्का नहीं चलने वाला। आप देखे हैं ना, अभी तुरंत उदाहरण है ना, अमित शाह जी नया गठबंधन के बाद बनने के बाद पहली बार पूर्णिया आए और आकलन हो रहा था कि क्या क्या भाषण देंगे, लेकिन कुछ भाषण दिया उन्होंने, कुछ भाषण इस तरह का नहीं दिया। उनको मालूम है कि समाजवादियों की धरती भी हार रही है, यहाँ इस तरह का काम नहीं होने वाला है। अब कोशिश अब है, उनका काम है तो कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बार बार ये उधर से राजद की तरफ से ये किया जाता है कि नीतीश कुमार जी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्दी से जल्दी छोड़ के अब तेजस्वी जी को दे दी जाए, बार बार बयान आ रहे हैं इस तरह के, क्या कहें? कहाँ बयान आ रहा है? अभी एक नेता ने कहा है। अरे भैया, आपने यह भी 2 महीने में बनने वाले हैं सीएम। आपने यह भी देखा कि उसी पार्टी से, उस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने
जारी किया कि इस तरह के विषय पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। ये जारी हुआ ना, क्यों जारी करना पड़ा? आप समझ रहे हो आप लोग, क्यों जारी करना पड़ा? तो जारी हुआ, अब उन्हीं की पार्टी का कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहा है तो वो पार्टी ने कार्रवाई करेगी, उसमें हम लोग का कहाँ विषय है? तो उनका विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।